गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, अभी हम कंटिन्यू करेंगे लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका पार्ट 3। विली पब्लिकेशन की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर की बुक को हम रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सो कंटिन्यू करते हैं। थ्योरम 11, Z लॉजिकल एंड X लॉजिकल और Z लॉजिकल एंड X बार लॉजिकल एंड Y इज इक्वल्स टू दिस वन, Z लॉजिकल एंड X लॉजिकल और Z लॉजिकल एंड Y। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम, जो पार्ट A हमने देखा है, जस्ट उसका डुअल है। टेबल 6.2 gives the proof of theorem 11A using the method of perfect induction. Theorem 11B is the dual of theorem 11A, hence stands proved. A useful interpretation of this theorem is that when a smaller term appears in a larger term, except for one of the variables appearing as a complement in the larger term, the complemented variable is redundant. very important बच्चों, जो टेबल 6.2 मेथड ऑफ परफेक्ट इंडक्शन के माध्यम से इस थ्योरम को प्रूव किया गया है। एज एन एग्जाम्पल, consider this Boolean expression. Now this can be simplified as follows. Just we write it again and observe that A bar plus B bar is also present here in D, and it can be minimized as this one. तो अब हम देखते हैं हमारा जो थ्योरम है 12, कॉन्सेंसस थ्योरम, एक महत्वपूर्ण थ्योरम है ये भी। X लॉजिकल एंड Y लॉजिकल और X बार लॉजिकल एंड Z प्लस Y लॉजिकल एंड Z इज इक्वल्स टू दिस वन। तो जो इसमें YZ वाली टर्म है उसको हमने रिडंडेंट करके हटा दिया है। देखते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक इसी प्रकार से जो इसका B पार्ट है, जो इसका जस्ट एक डुअल है, टेबल 6.3 shows the proof of theorem 12 using the method of perfect induction. Theorem 12B is the dual of theorem 12A and hence stands approved. इसका इंटरप्रिटेशन अब देखना बहुत ज़रूरी है। A useful interpretation of theorem 12 is as follows. If in a given Boolean expression we can identify two terms with one variable having a variable and the other having its complement, and then the term that is formed by the product of the remaining variables in the two terms, in the case of sum of product expression, हम बताएंगे कि SOP एक्सप्रेशन क्या होती है बच्चों, और by the sum of remaining variables in the case of product of sum expression will be redundant. The following example further illustrate the point. अब आप देखिए यहाँ पर एक जो टर्म है ABC, A बार CD, B बार CD, BCD and then ACD.
अब आप देखिए इस जो दी गई इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल ए है वो मूल रूप में और उसका कॉम्प्लीमेंट विद्यमान है। ठीक इसी प्रकार वेरिएबल बी, उसका कॉम्प्लीमेंट बी बार भी विद्यमान है। सी वाला अभी जैसे नहीं है यहाँ पर। अब आप देखिए रिडंडेंट होके क्या आ रहा है, ये ए बी सी, ए बार सी डी एंड बी बार सी डी। कहने का मतलब कि जो दो टर्म थी हमारी बी सी डी एंड दिस ए सी डी, उसको हमने रिडंडेंट मानकर रिमूव कर दिया है। इफ़ वी कंसीडर द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन बी सी डी becomes redundant. If we consider the first and third terms of the given Boolean expression, ACD becomes redundant. बच्चों कॉन्सेंसस थ्योरम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और हम इसको मेथड ऑफ परफेक्ट इंडक्शन की सहायता से प्रूव भी कर सकते हैं। आइए अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल 6.4। प्रूव दैट द टर्म दिस वन कैन बी सिंप्लीफाइड टू A dot B. So just we write it again, and using of the Boolean laws that we taught in previous lectures, this can be simplified like this. अब बच्चों जो हमारा अगला थ्योरम हमें पढ़ना है उसका नाम है ट्रांसपोजिशन थ्योरम। अब आप देखिए ये एक्स वाई लॉजिकल और एक्स बार जेड, तो इसको हमने किस प्रकार से लिख दिया, एक्स लॉजिकल और जेड, ये लॉजिकल एंड है, एक्स बार लॉजिकल और वाई। कहने का मतलब यदि यहाँ पर ये वेरिएबल और इस दूसरी टर्म में इसका कॉम्प्लीमेंट है तो हमें क्या करना है, ये पहला वेरिएबल ओरिजिनल वेरिएबल और इसके साथ जो उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखा है उसको लॉजिकल और कर देना है, और फिर बाकी दो को जो बचा है इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स बार और ये वाई, इन दोनों को लॉजिकल और कर देना है। दूसरा पार्ट जस्ट इसका डुअल है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आप देखिए एक्स लॉजिकल और वाई और ये लॉजिकल एंड हो रहा है, एक्स बार लॉजिकल और जेड, तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, लॉजिकल एंड कर देना है एक्स और जेड को। ठीक इसी प्रकार से इस कॉम्प्लीमेंट वाले वेरिएबल को एक्स बार को वाई के साथ लॉजिकल एंड कर देना है, और जो दोनों टर्म आएगी उनका लॉजिकल और। दिस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू एनी सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम्स एक्सप्रेशंस हैविंग टू टर्म्स, प्रोवाइडेड दैट अ गिवन वेरिएबल इन वन टर्म has its complement in the other. Likewise, the theorems can be proved with the help of method of perfect induction. As an example, consider this: a bar b logical or a b bar. So this one like a plus b, a bar plus or logical or b bar. Then again this a लॉजिकल एंड बी लॉजिकल और ए बार, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो ये वेरिएबल है ए इसको तो लेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जो लिखा हुआ है दैट इज़ बी बार, और जो ये वेरिएबल है बी इसको लेंगे जो इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखा हुआ है दैट इज़ ए बार। ये चीज़ वापस मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पर है देखिए वेरिएबल है बी, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट है इसके साथ जो लिखा हुआ है उसको उसके साथ लिखेंगे दैट इज़ ए, और जब हम इसको देखते हैं ए बार या ए, अगर हम ए को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या लिखा हुआ है बी, तो ये ए प्लस बी, तो ये बाकी दोनों टर्म आ जाएगी। इंसिडेंटली द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टू इनपुट एक्सोर गेट, बच्चों हम ये पहले जान चुके हैं, while the second expression gives two terms of representing a two input XNOR gate। तो वहाँ हमने इस तरह की अभी बात नहीं की थी क्योंकि आपसे सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन भी अभी हमने आपसे चर्चा नहीं की है, तो अभी हम केवल इसको एक ट्रांसपोजिशन थ्योरम के रूप में ही याद रखेंगे बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं थ्योरम नंबर हमारी 15।
So x logical and function of x, x bar, y, y, z like this. Okay, again हम इसका डुअल देख लेते हैं. According to theorem 15a, if a variable x is multiplied by an expression containing x and x bar in addition to other variables, then all x's and x bars can be replaced with ones and zeros respectively. This would be valid as we know x को जब हम लॉजिकल एंड करते हैं x से तो x ही मिलता है, x को 1 से करते हैं तो x से मिलता है, एंड ऑल्सो जब x को x बार से लॉजिकल एंड करते हैं तो 0 आता है, और 0 के साथ अगर लॉजिकल एंड करते हैं x को तो 0 मिलेगा. अकॉर्डिंग टू थ्योरम 15b, if a variable x is added to an expression containing the terms x and x bar in addition to other variables, then all x can be replaced with zeros and all x bars can be replaced with 1. This is again permissible as x logical or x is x as well as x logical or with 0 equals to x, and we also know x logical or with x bar, or we can say x bar logical or with 1 both equal to 1. This pair of theorems is very useful in eliminating redundancy in a given expression. An important corollary of this pair of theorems is that if the multiplying variable x in theorem 15a, then all x's will be replaced by zeros and all x bars will be replaced by ones. Similarly, if the variable being added in the theorem 15b is x bar, then x's and x bars in the expression are replaced by ones and zeros respectively. तो बच्चों जब हम इस स्टेटमेंट को क्वेश्चंस की सहायता से समझेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी इजी. अब हम देख लेते हैं हमारी अगली थ्योरम है इन्वोल्यूशन लॉ. जस्ट अगर आपने किसी वेरिएबल का 2 बार कॉम्प्लीमेंट किया है तो वही वेरिएबल आपको मूल रूप में मिल जाएगा. इन्वोल्यूशन लॉ सेज दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एक्सप्रेशन लीव्स द एक्सप्रेशन अनचेंज्ड. ऑल्सो द डुअल ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द ओरिजिनल एक्सप्रेशन. दिस थ्योरम फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फाइंडिंग द इक्विवेलेंट प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन फॉर अ गिवन सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशंस एंड वाइस वर्सा. तो केवल अभी हम इन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है इस पर फोकस करते हैं. इसका जो एप्लीकेशन है कि सम ऑफ प्रोडक्ट को पी प्रोडक्ट ऑफ सम में बदलने के काम आती है एंड वाइस वर्सा, ये हम जब हम एसओपी और क्यूएस को परिभाषित कर देंगे तब देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा. आज हमने बड़ी ही महत्वपूर्ण थ्योरम्स डिस्कस की है, जिसमें कॉन्सेंसस थ्योरम इटसेल्फ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके आधार पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं. धन्यवाद.